प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य संस्कृत के जो सांस्कृतिक दर्शिका पुस्तक है उसके 10वें पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है पंचशील सिद्धांता। बच्चों, ये पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने संयमित और सात्विक जीवन के लिए जो सिद्धांत बताए वे पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ये सिद्धांत मानव जीवन को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जीवन को भी सफल बनाते हैं। विश्व के अनेक राष्ट्र इन सिद्धांतों को अपनाकर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार विषयक या शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचाप्य सिद्धांतान पंचशील मिति नामना स्वशिष्यान शास्ति अस्मि। महात्मा गौतम बुद्ध ने पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। पुनः एक बार देख लीजिए। पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत, पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव एवायम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृत। इसलिए ये शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकृत हैं या स्वीकार किए जाते हैं। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। पुनः एक बार देख लीजिए। पंचशील शिष्टाचार विषय संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। इसलिए ये शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। अब आइए देखिए, इन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है अहिंसा यानी हिंसा न करना, सत्यम यानी सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी न करना, अप्रमादम प्रमादम का मतलब प्रमादक मतलब आलस मत करना। अगला है ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत हैं। अब आइए आगे देखते हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थान में प्रयोग हुए थे या होते थे। वैयक्तिक जीवन के उत्थान में प्रयोग होते थे। परम अद्य इमे सिद्धांता। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधना सन्ति। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्र के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांता अनधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में इन्हीं पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी।
यतो हि उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों देश ही बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आज आधुनिक संसार पंचशील सिद्धांत का नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। आधुनिक संसार पंचशील सिद्धांत का नवीन राजनैतिक या नया राजनैतिक रूप ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्था, जो इस प्रकार व्यवस्थित है। किमपि राष्ट्रम कस्य अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा था प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ता प्रादेशिकी अखंडताम च सम्मानयेत्। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारयन्ति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम परेण नाक्रांते। कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाप्यम राष्ट्राणि मिथम स्वास्वाम प्रभुसत्ता शांत्या रक्षन्ति। सभी राष्ट्र परस्पर अपने अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांतिम् इच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परस्पर राष्ट्र सौहार्द स्वमैत्री भाव दृढ़ीकुर्वन्ति। विश्व में जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके अपने राष्ट्र के साथ या दूसरे राष्ट्र के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए इसको यहाँ से। बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त हुए थे, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व के और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील सिद्धांत को स्वीकार करके चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिक संसार पंचशील सिद्धांत के नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। आधुनिक जगत या आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है या धारण कर लिया है तथा वे इस प्रकार व्यवस्थित हैं। इसके बाद आइए देखते हैं पांचों सिद्धांत क्या हैं। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति या दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा है प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। चौथा है कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा, यानी कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। अगला है पांचवा है सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्र के साथ अपनी मैत्री भाव को मजबूत करेंगे या दृढ़ करते हैं। बच्चों, इस तरह से यह पाठ आपका समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षा में यह पाठ पूछा भी गया था, तो इसलिए इस पाठ को आप लोग तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।